चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट 2√3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम सपोज करेंगे यहां पर ये, लेट अस अज्यूम दैट, हम सपोज करेंगे यहां पर ये 2√3 प्लस √5 इज रेशनल, सपोज करेंगे अपन ये। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपने को? ये इरेशनल प्रूफ करना है आपने को। तो हम पहले सपोज करेंगे ये आपको ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल का मतलब क्या है? इफ इट इज रेशनल, if it is rational, there exist two co-primes A and B such that, क्या है आपके पास यहां पर ये 2√3 प्लस √5 इज इक्वल टू A बाई B। ठीक है, हम करेंगे इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे अपन। तो ये बनता है अपने को 2√3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई B होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे A प्लस B स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे आप। तो ये बनता है अपने को A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस ये आ गया अपने को B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये दोनों को अप्लाई होता है आपको यहाँ पर, ये 2 की भी होता है आपको यहाँ पर, ये √3 की भी। तो 2 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर, ये 4 बन गया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल बन गया, ये आपको आ गया 3 प्लस 2 2 4 आ गया √3 इंटू √5, ये आ गया आपको √15 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया आपको 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। 4 3 12 प्लस ये आ गया 4√15 प्लस 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ये 12 है, ये प्लस 5, ये बन गया आपको यहाँ पर ये 17 प्लस यहाँ पर आ गया आपको यहाँ पर ये 4√15 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। हमारा एम क्या है यहाँ पर? रेशनल शुड बी वन साइड, इरेशनल शुड बी अदर साइड। तो यहाँ पर होता मेरे को 4√15 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस 17, यहाँ पर आके मेरे को बन यहाँ पर ये -17। तो ये बन गया 4√15 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एलसीएम निकालो, यहाँ पर ये एलसीएम आ गया आपको यहाँ पर ये B स्क्वायर टू क्या बन गया? B स्क्वायर बन गया, A स्क्वायर टू A स्क्वायर माइनस ये बन गया यहाँ पर ये 17 B स्क्वायर। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर ये डिवीजन बनता, √15 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 17 B स्क्वायर बाई ये बन गया मेरे को 4B स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पर ये, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर इंटीजर रहा तो ये क्या फॉर्म में आपको यहाँ पर ये P/Q फॉर्म में आपको यहाँ पर ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर A स्क्वायर माइनस 17B स्क्वायर बाई 4B स्क्वायर इज रेशनल। बराबर, अगर ये रेशनल रहा तो बीच में साइन क्या है आपको यहाँ पर ये इक्वल टू साइन है, ये रेशनल रहा तो ये भी आपको रेशनल रहता है आपको यहाँ पर ये, एंड ऑल्सो √15 इज रेशनल, √15 इज रेशनल। बताइए क्या √15 रेशनल होता है यहाँ पर? ये √15 रेशनल नहीं होता। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √15 इज इरेशनल। बराबर, √15 इज इरेशनल। अब क्या हुआ इसके बाद? हालांकि ये दोनों इक्वल बता रहा हूं यहाँ पर, ये रेशनल रहा तो ये भी, मगर ये रेशनल हो रहा है, ये इरेशनल हो रहा है यहाँ पर ये। तो हम क्या सोचे थे पहले? हम क्या सोचते, लेट अस अज्यूम दैट ये क्या अपने पास यहाँ पर रेशनल समझे थे। तो अपन जो सोचे सही सोचे अपन यहाँ पर ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आवर अज्यूम्पशन इज रॉन्ग, अज्यूम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर क्या क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पर ये 2√3 प्लस √5 इज इरेशनल। अगली बात समझ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है कि ये नंबर चेंज हो सकते हैं आपको यहाँ पर, ये मेथड से यहाँ पर ये कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p प्लस 1। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर ये, लेट a be any positive integer and b is equal to, जो क्वेश्चन में गिवन है 3 3, राइट? तो हम क्या सपोज करेंगे b is equal to 3। क्वेश्चन में 5 रहा तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये 5 लिखे यहाँ पर ये, तो लेट a be any positive integer and b is equal to 3।
क्या प्रूफ करना है आपने को? यूज डिवीजन एल्गोरिथम. सो व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम हियर? बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या फॉर्मूला है बोलिए यहां पर? ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हाउ मच हियर? 3q प्लस r. राइट, अंडरस्टूड. कंडीशन क्या था अपने पास यहाँ पर? ये 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन b. b इज इक्वल टू हाउ मच हियर? 3. देन the possible remainders r is equal to 0 से लेके लेस देन 3. क्या बनता है? 0, 1 एंड 2. चलिए केस नंबर 1 क्या था अपने पास यहाँ पर? ये a is equal to 3q प्लस r. सबसे पहले r की वैल्यू क्या लेंगे आप यहाँ पर? ये 0 लेंगे, तो ये बन गया a is equal to हमारे को 3q. मैं यहाँ पर करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग क्यों करना? हमें कैसा मालूम है यहाँ पर? ये हमारे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर? ये यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ. दिखा आपको यहाँ पर? ये दो क्वेश्चन है, एक है स्क्वायर में, एक है क्यूब में. स्क्वायर रहा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रहा तो यहाँ पर आप ये क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स करेंगे. तो ये बन गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या बन गया? 9q स्क्वायर. अंडरस्टूड ना? ये अगला स्टेप देखिए यहाँ पर आप. ये हमारे को आंसर क्या लाना है यहाँ पर? ये 3 लाना है. तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 3 कॉमन निकाले, 9 में से 3 कॉमन आ गया, तो ये बच गया मेरे को 3q स्क्वायर. उसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ये जो ब्रैकेट का पार्ट आ रहा, जो क्वेश्चन में अल्फाबेट गिवन है यहाँ पर, ये क्या गिवन है यहाँ पर? ये p गिवन है, तो उसको यहाँ पर सपोज कर लेंगे यहाँ पर आप ये p. अब लिखेंगे वेयर p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. पहला पार्ट आ गया यहाँ पर. ये अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर? ये a इज इक्वल टू 3q प्लस r. हम पहले क्या लिया? r की वैल्यू यहाँ पर ये 0 हो गए. अब की बारी क्या यहाँ पर? ये 1. तो फिर से हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर a प्लस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या बनता है पर? ये 9q स्क्वायर. 2 3 आर 6 इंटू 1 6q प्लस 1 स्क्वायर 1. कॉमन क्या निकालना है आपको? बोलिए फिर से यहाँ पर. ये 3 कॉमन निकालना है. तो ये बन गया a स्क्वायर. हम 3 कॉमन निकाले, 3 3 आर 9, ये आ गया q स्क्वायर. 3 2 आर q बराबर प्लस 1. अब क्या करेंगे? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ये जो ब्रैकेट का पार्ट आ रहा है उसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये p प्लस 1, वेयर p इज इक्वल टू जो ब्रैकेट में था 3q स्क्वायर प्लस 2q. अंडरस्टूड ना? आ गया अपने को a स्क्वायर 3p आ गया, और अपने को यहाँ पर ये 3p प्लस 1. देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, the square of any positive integer is of the form 3p or 3p plus 1. Understood? Right, कॉपी करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 72 and 108. LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एंड HCF का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये है आपके पास 72 इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पर? ये 72 का एलसीएम निकालेंगे. 2 3 आर 2 6 बराबर. उसके बाद 2 1 आर 2 8 2 9 3 3 एंड 3 1. तो 72 को हम लिखेंगे यहाँ पर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. नेक्स्ट नंबर क्या है बोलिए यहाँ पर? ये 108. सो इसका एलसीएम निकालेंगे 108. 2 5 आर 10 2 4 आर 8 बराबर. उसके बाद आ गया 2 2 आर 4 1 बचा 14 2 7 आर 14 3 9 आर 27 3 3 आर, उसके बाद 3 1. क्या बचा बोलिए यहाँ पर? ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर. हम और ये 3 आना है, ये इंटू 3 आ गया यहाँ पर. ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये दोनों में है आपको यहाँ पर ये 2, ये दोनों में है आपके पास यहाँ पर ये 2, ये दोनों में आ गया आपको ये 3. उसके बाद ये 3 दोनों में आपको यहाँ पर ये 3 आ गया. 2 2 आर 4 3 आर 12 3 आर 36. अब देखिए LCM. पहला नंबर क्या है यहाँ पर? ये 2. उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये 2 आपको ऑलरेडी आ गया आपको यहाँ पर. ये आप नहीं लिखेंगे, ये 2 भी आपको ऑलरेडी, ये 3 भी आ गया, ये 3 भी आ, ये 3 आपको यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3. 2 2 आर 4 4 2 आर 8 3 आर 24 24 3 आर 24 इंटू
3 72 इंटू 3 3 टू 6 216। तो क्या आंसर कहां पर ये 16। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ log 8/27 टू द बेस 2/3। ये देखिए log 8/27 टू द बेस 2/3। इसके लिए फॉर्मूला आप यहां सपोज करेंगे लेट इज इक्वल टू, आप इसको सपोज करेंगे m। तो ये फॉर्मूला बनता है अपने पास यहां पर, ये इफ log x टू द बेस a इज इक्वल टू n देन a पावर n इज इक्वल टू x। अब कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या बन गई, a इज इक्वल टू 2/3 और x की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू 8/27 और n की वैल्यू क्या बन गया यहाँ पर, ये इसको x सपोज करेंगे तो n इज इक्वल टू हम यहाँ पर ये x बन गया। तो ये लॉग के फॉर्म में था गिवन, अपने को हम लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्या यहाँ पर ये a पावर n इज इक्वल टू x, a की वैल्यू क्या है 2/3 होल पावर, फॉर्मूला क्या है n, n की वैल्यू क्या यहाँ पर ये x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 8/27। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर ये 8 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 8 को 2 में कैसा एलसीएम निकालेंगे, 2 4 आर 2 2 आर 2 1 आर। तो ये बन गया मेरे को 2/3 होल पावर x इज इक्वल टू, ये बन गया 2 क्यूब। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 27 है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर ये 3, ये आ गया आपको 3 9 आर 3 3 आर 3 1 आर। तो ये बन गया मेरे को 3 क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दो पावर सेम है आपको यहाँ पर ये, तो ये बन गया 2/3 होल पावर x इज इक्वल टू, ये आ गया 2/3, ये दोनों पावर सेम है तो मैं लिख दिया उसको यहाँ पर ये, तो ये 2/3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू ये बन गया आपको यहाँ पर ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 log 3 माइनस 3 log 5 माइनस 5 log 2 एज ए सिंगल लॉग। ये एक्सपैंड फॉर्म में है, ये है 2 log 3 माइनस 3 log 5 माइनस ये आ गया 5 log 2। ये देखिए 2 log 3 है, एक फॉर्मूला है log a पावर m इज इक्वल टू m log a। तो ये है अपने को m log a फॉर्म में है, तो ये लिखा उसको मैं log 3 स्क्वायर माइनस log ये आ गया 5 स्क्वायर माइनस ये आ गया अपने को यहाँ पर ये log 2 पावर 5। इसको एक काम करेंगे, ये प्लस बनाइए, तो ये हो गया अपने को log 3 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर ये 9, ये हो गया log 5 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर ये 125, 5 क्यूब है राइट, 5 क्यूब क्या होता है 125 माइनस log 2 पावर 5 क्या मतलब यहाँ पर ये 32। अब ये log a प्लस log b, एक और एक फॉर्मूला है log a प्लस log b, क्या फॉर्मूला बोलिए log a इंटू b। तो ये हो गया अपने को log 9 इंटू 125 माइनस ये आ गया log 32। सो log 125 इंटू 9 क्या बन रहा है यहाँ पर ये 125 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 1125, ये आ गया 1125 माइनस ये आ गया log 32 बराबर। तो ये बन गया log a माइनस log b, क्या फॉर्मूला बोलिए log a बाई b 1125 बाई 32, ये आपका एंड ऑफ द आंसर। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square plus y square is equal to 10xy, prove the 2 log of x plus y is equal to log x plus log y plus 2 log 2 plus log 3। क्या गिवन है अपने पास यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, ये है हमारा गिवन पार्ट। अब फर्स्ट स्टेप देखिए, हम करेंगे एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स। अब मालूम कैसा होना हमारे को, क्या एडिंग करना है सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो गो फॉर द प्रूविंग कंडीशन। प्रूविंग में क्या है यहाँ पर ये प्लस है यहाँ पर ये, अगर प्लस रहा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये एडिंग, अगर आपके आंसर प्रूविंग में अगर ये होता माइनस तो यहाँ पर क्या करेंगे आप ये सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस है तो आप करेंगे एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड। ये 2xy क्यों करना है, थोड़ा सेकंड रुक जाइए, समझ में आता है आपको यहाँ पर ये। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10xy प्लस ये बन गया 2xy। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया आपका शॉर्ट फॉर्म x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 2, ये बन गया 12xy। ठीक है, अगर मैं 2 के बदले में कोई और 3 या 4 लेता तो ये मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे को 2 लेना कंपलसरी यहाँ पर, ये क्लियर है। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया मेरे को log x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 12xy। ये 2 पावर में है
क्या होता है वो, ये बन गया 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू ये log a इंटू बी इंटू सी, तो ये बन गया log a प्लस log b प्लस ये बन गया log c। ये देखिए ये पार्ट अपने को प्रूव हो गया, 2 log ऑफ x प्लस वाई आ गया को यहाँ पर ये, तो ये 2 log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है log 12 है, तो ये लिख रहा हूं मैं log 12 का एलसीएम निकाला यहाँ पर ये 2 6 are 12 2 3 बराबर 3 1 7, तो इसको लिखा मैं ये log 2 स्क्वायर इंटू 3 बराबर प्लस क्या बचा आपको साथ में यहाँ पर ये log x प्लस log y, ये आ गया आपको log x प्लस ये आ गया आपको यहाँ पर ये log y। 2 log x प्लस y इज इक्वल टू ये बन गया log a इंटू बी, तो ये होता है आपको log a प्लस log b प्लस log x प्लस log y। सो 2 log x प्लस y इज इक्वल टू 2 पावर में क्या होता है वो बाजू आ जाएगा यहाँ पर ये आ गया 2 log 2 प्लस ये आ गया log 3 प्लस ये आ गया आपको log x प्लस ये आ गया आपको log y। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। कॉपी करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z। यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स है, तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये 2 पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सेट में एक एलिमेंट होता तो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 सबसेट्स रहेंगे उसके अंदर आपको यहाँ पर ये, अगर n की वैल्यू 2 रहेंगी, 2 एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये बन गया आपको 2 स्क्वायर, ये बन गया 4 सबसेट्स। अब कितने आपके पास यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स है, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पर ये 8, अगर 4 रहे तो ये आ गया आपको यहाँ पर 16 सबसेट्स रहेंगे आपके पास यहाँ पर ये। तो हमारे क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर ये 1 2 3, तो हाउ मेनी सबसेट्स शुड बी देयर हियर 8। तो अब देखिए a इज इक्वल टू क्या गिवन है x कॉमा y कॉमा z। पहला कंडीशन रहेगा नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसके बाद हम लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे y, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर ये z, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर अब ये x कॉमा y। वो तरीका देखिए ये x है, ये y है, ये z है, पहले xy, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये xz, आगे बात समझ में, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये yz बराबर, उसके बाद पूरे मिला के x कॉमा y कॉमा z 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है यहाँ पर ये। चलिए एक और क्वेश्चन, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन r इक्वल टू 10। दोनों डिफरेंस देखिए, यहाँ पर लेस देन 10 है, यहाँ पर आपको लेस देन r इक्वल टू है। लेस देन में आपको 20 इंक्लूड नहीं होता, लेस देन r इक्वल टू में 10 आपको इंक्लूड होता आपको ये। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर ये प्राइम नंबर लेस देन 20, कौन से प्राइम नंबर है 2 3 5 11 13 17 और ये बन गया मेरे को यहाँ पर ये 19। उसके बाद b क्या बोला आपको यहाँ पर ये इवन नंबर लेस देन r इक्वल टू 10, तो 2 4 6 8 10। देखिए अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं होता, अगर इक्वल टू नहीं होता तो आपके पास यहाँ पर ये 10 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल टू है तो आपको 10 आना कंपल्सरी है। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पर ये a इंटरसेक्शन b, ये आ गया a इंटरसेक्शन b। a की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19, इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये 2 4 6 8 10। मतलब क्या है इंटरसेक्शन का, दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिखेंगे। क्या कॉमन है आपके पास यहाँ पर ये जस्ट 2 इज द कॉमन हियर। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द वेन डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b and verify that first one number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b। second one number of a intersection b is equal to number of a union b minus number of a minus b number of b minus a। दोनों सिमिलर है, ये वाला कराऊंगा, ये वाला आप लोग ट्राई करिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करो बोला यहाँ पर ये a और b फाइंड करो बोला, तो यहाँ पर लिखा मैं a इज इक्वल टू a, ये है आपका सेट a बराबर, ठीक है। तो a में कौन कौन है a b c d f, ये लिखा मैं a b c d f, और एक फाइंड करना है हमारे को यहाँ पर ये b, ये बन गया आपका यहाँ पर ये b सेट बराबर। कौन से एलिमेंट्स है यहाँ पर ये b c e g,
ये आ गया बी सी ई जी। पहले क्या बोला आपने को, ए और बी फाइंड करो बोला, अपन दोनों फाइंड कर दिए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ से पहले हम आपको फाइंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये ए यूनियन बी। द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स पूरे लिखना है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी। क्या क्या बोलिए, ए बी सी डी ई एफ, ये बन गया अपने को जी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन में कितने एलिमेंट्स है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है नंबर ऑफ का मतलब। अंडरस्टूड। फिर क्या करना है हमको यहाँ पर, ये नंबर ऑफ ए तो अपन ऑलरेडी कर लिया अपन यहाँ पर, ये तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, इसका नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए 5 है। उसके बाद नंबर ऑफ बी, अगर आप लोग चाहे तो ए लिख के फिर नंबर ऑफ ए भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को लेंदी करने के वास्ते। बी में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरे को 4। और ही चाहिए मेरे को यहाँ पर, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो ए का पार्ट मिल रहा और यहाँ पर बी का पार्ट मिल रहा है, इसको बोलेंगे यहाँ पर आप ये इंटरसेक्शन। तो क्या क्या है बोलिए यहाँ पर, ये बी कॉमा सी बराबर। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर, ये आ गया 2 एलिमेंट्स, पूरे कंडीशंस आगे यहाँ पर। ये नाउ क्या क्वेश्चन था अपना यहाँ पर, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये 7, नंबर ऑफ ए में कितने को यहाँ पर, ये 5, और नंबर ऑफ बी में कितने को यहाँ पर, ये 4, माइनस ये आ गया 2। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 माइनस 2, हेंस वेरीफाइड। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक 3 and -2 are the zeros of the polynomial p of x is equal to, क्या गिवन है, p of x अपने को यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर, ये 3, तो जहां पर भी x आ रहा हम कन्वर्ट करेंगे x टू 3, तो ये बन गया मेरे को 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6। 3 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर, ये 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 ये आ गया मेरे को 0। नेक्स्ट नंबर क्या यहाँ पर, ये तो ये लिखा मैं p ऑफ -2, जहां भी x आ रहा -2 होल स्क्वायर माइनस फ्रॉम द क्वेश्चन, और इसकी वैल्यू बन गया यहाँ पर ये -2, साथ में आपको यहाँ पर ये -6, -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस 2 2 4, ये आ गया 4, माइनस इंटू माइनस ये बन गया +2, ये आ गया आपको -6। 4 + 2 क्या बन गया, ये 6 - 6 इज इक्वल टू, दोनों भी क्या आ गया यहाँ पर, ये therefore 3 and -2 are the zeros of the polynomial p of x is equal to, क्या गिवन था, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p of x is equal to x square minus 4x plus 3, find the value of 2 into p of 3 plus 3 into p of 2। क्या गिवन है अपने पास यहाँ पर, ये p of x is equal to x square माइनस 4x प्लस 3, क्या चाहिए मेरे को, पहले 2 इंटू पी ऑफ 3 चाहिए, तो मैं सबसे पहले करूंगा मैं यहाँ पर ये p ऑफ 3 करूंगा, जहां भी सारा 3, तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर, ये 9, 4 3 12, ये बन गया प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 क्या बन गया यहाँ पर, ये 0। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे को यहाँ पर, ये p ऑफ 2 करना है, जहां भी एक सारा हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 2 से, तो ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये आ गया +3, 2 स्क्वायर क्या बन गया 4, माइनस 4 2 8 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 ये बन गया मेरे को -1। अब मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ये 2 इंटू पी ऑफ 3 प्लस 3 इंटू पी ऑफ 2, ये 2 आ गया, पी ऑफ 3 का आंसर क्या है यहाँ पर, ये 0 प्लस 3 इंटू पी ऑफ 2 का आंसर क्या यहाँ पर, ये -1, 2 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3 विच इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। कॉपी करिए। Next question, find the quadratic polynomial for zeros alpha comma beta given 2 comma -1। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर, ये let alpha is equal to 2, beta is equal to -1। क्या फाइंड करना है अपने को, find the quadratic polynomial। ये दो क्या गिवन है अपने को, जीरोस गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो
तो ये आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ है 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पर ये -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू -1। क्लियर है ये? तो ये आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस -2 -1 ये बन गया आपको 1 x प्लस इंटू माइनस -2 तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्या बन गया यहाँ पर ये x -2 बाई में कुछ भी नहीं है यहाँ पर ये तो आप पुट k इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये बन गया हमारा पुट k इज इक्वल टू 1 द आंसर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक और क्वेश्चन देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। दोनों भी क्वेश्चन सेम है आपको यहाँ पर जीरोस गिवन है अल्फा कॉमा बीटा गिवन है यहाँ पर क्या गिवन है आपको सम गिवन है और साथ में प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है तो सम का मतलब क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। सेम फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या यहाँ पर ये 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है यहाँ पर ये 1 तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या बनता है पर ये 4x प्लस 1 अगेन बाई में कुछ भी नहीं है तो देयरफॉर द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर आपको गिवन है अल्फा और बीटा सेपरेट गिवन है आपको यहाँ पर सम और ये थोड़ा ध्यान में रखना है प्रॉब्लम कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 7x plus 10 and verify the relation between zeros and coefficients। चलिए हमको फाइंड करना है जीरोस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द लास्ट टर्म 10 इंटू एक्स स्क्वायर ये बन गया मेरे को 10x स्क्वायर और मिडिल टर्म क्या पास यहाँ पर ये है 7x बराबर ये आ गया 2 5 आर 10 2x इंटू 5x ये बन गया मेरे को 10x स्क्वायर 2 प्लस 5 ये बन गया यहाँ पर ये 7 तो 7 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये 2x में और 5x में तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ये पहला पेयर बन गया यहाँ पर सेकंड पेयर बन गया दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर ये x कॉमन है या एक्स स्क्वायर था ये कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस ये x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया आपको यहाँ पर ये 2 क्या करेंगे सेम ब्रैकेट आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे x प्लस 2 में तो नेक्स्ट टर्म क्या आपको यहाँ पर ये 5x है आपको यहाँ पर तो यहाँ पर लिखो 5 यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर ये x है कौन सा नंबर कम हो रहा है यहाँ पर ये तो यहाँ पर लिख लो 5 इंटू एक्स 5x 5 2 से आपको बन गया 10 अब दोनों में ये दोनों कॉमन है यहाँ पर ये तो ये बन गया मेरे को x प्लस 2 यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा यहाँ पर ये मेरे को फाइंड करना है जीरोस तो उसको करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 2 यहाँ पर आके बन गया -2 उसके बाद x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 5 आके यहाँ पर ये -5 देयरफॉर द जीरोस आर क्या क्या बन गया जीरो बन यहाँ पर ये -2 एंड -5 इसको सपोज करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5 ये तो अपने जीरो स्टार्ट हो गए अब क्या फाइंड करना है यहाँ पर ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब देखिए क्या गिवन था मेरे पास यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो a की वैल्यू क्या बन गई a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर ये 7 c इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर ये 10 तो पहला कंडीशन है मेरे को फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये -5 इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला बी की वैल्यू क्या बन गई 7 और ए की वैल्यू बन गई -5 प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू -7 माइनस इंटू माइनस 5 प्लस 2 -7 इज इक्वल टू -7 पहला कंडीशन प्रूव हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये -2 और बीटा की वैल्यू क्या है -5 सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 10 बाई 1 माइनस इंटू माइनस 2 5 आर 10 इज इक्वल टू 10 ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तीन मेथड्स है इसके ये पहला सिंपल क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6
सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस एंड ड्रॉ द ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई द जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, सेम फर्स्ट मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म, ये हो गया आपको माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बराबर मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, ये माइनस एक्स, तो ये बन गया माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री एक्स इंटू टू एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, ये बन गया मेरे को माइनस वन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। अगेन फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, एक्स कॉमन निकालो, ये बन गया एक्स माइनस थ्री, क्या करेंगे सेम ब्रैकेट आप यहाँ कॉपी कर लिए, ये आ गया आपको एक्स माइनस थ्री, ये बन गया प्लस टू, टू इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस टू थ्री से आपको यहाँ पर ये सिक्स, अगेन ये दोनों कॉमन है आपको, ये बन गया एक्स माइनस थ्री कॉमन, तो यहाँ बच गया आपको यहाँ पर ये एक्स प्लस टू, ये एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर द जीरोस आर कौन से बोलिए, थ्री एंड माइनस टू। चलिए इसके बाद आपको टेबल ड्रॉ करना है इसका, ये है एक्स की वैल्यू कहां सपोज करना है, थ्री और माइनस टू आना जरूरी है आपको यहाँ पर, ये तो हम बैलेंसिंग कैसे क्या करेंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, चेक करिए थ्री भी आ गया आपको यहाँ पर ये और माइनस टू भी आ गया ना। अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये माइनस थ्री है, व्हाट इज स्क्वायर हियर, माइनस थ्री स्क्वायर क्या बनता है यहाँ पर ये नाइन, माइनस टू स्क्वायर फोर, वन स्क्वायर जीरो वन फोर, ये बन गया आपको नाइन, फिर क्या आपको यहाँ पर ये माइनस एक्स, एक स्टेप देखिए सबसे पहले ये माइनस लगा के मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये टू, ये एग्जांपल समझ आने के वास्ते, माइनस इंटू माइनस बन गया आपको यहाँ पर ये प्लस, टू से हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर ये एक्स, टू थ्री सार सिक्स, मगर हमारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये खाली सिंपल माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर ये वन रहता है आपको यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू क्या बन गई थ्री, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ क्या बन गया, उसके बाद माइनस इंटू प्लस यहाँ पर क्या बन गया है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, उसके बाद सिक्स इज अ कांस्टेंट विथ माइनस, तो राइट पूरे लिख लेंगे यहाँ पर आप ये माइनस सिक्स लिख लेंगे यहाँ पर उसके बाद हमारे को फाइनल चाहिए पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स में क्या क्या यहाँ पर ये खाली तीन एलिमेंट्स है, ये तीनों है, ये आप खुद लिए सो है, आप ये इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स, वन प्लस वन टू माइनस सिक्स, जीरो प्लस जीरो ये बन गया माइनस सिक्स, वन दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया माइनस सिक्स माइनस टू क्या बन गया माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट प्लस फोर क्या बन गया माइनस फोर, माइनस सिक्स माइनस थ्री ये बन गया माइनस नाइन प्लस टेन, ये बन गया आपको, तो हमारे जीरो से आते हैं यहाँ पर ये थ्री और माइनस टू पे क्या आंसर आया आपको यहाँ पर ये, और थ्री पे क्या आंसर है यहाँ पर ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, एक जो आप लिए थे माइनस थ्री और जो आपको आंसर आया आपको यहाँ पर ये सिक्स बराबर, फिर क्या यहाँ पर ये माइनस टू कॉमा वन कॉमा, उसके बाद माइनस वन कॉमा माइनस फोर, फिर जीरो कॉमा माइनस सिक्स, उसके बाद वन कॉमा माइनस सिक्स, उसके बाद टू कॉमा माइनस फोर, थ्री कॉमा जीरो, तो ये ग्राफ ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, ये बन गया आपका, ये बन गया एक्स डैश नेगेटिव वैल्यूज, ये बन गया आपका वाई डैश पॉजिटिव वैल्यूज। तो एक्स पे क्या क्या यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और 1 यूनिट है, 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब चेक करिए वाई में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपको यहाँ पर ये 6 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो लिए यहाँ पर भी आप वही लेंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। फर्स्ट नंबर क्या है माइनस थ्री से प्लस सिक्स, माइनस थ्री से आप लेंगे प्लस सिक्स बराबर, अगली बात समझ में, ये मार्क कर लिया मैं यहाँ पर ये। उसके बाद क्या है माइनस टू कॉमा जीरो इज ऑन द नंबर लाइन, उसके बाद फिर क्या है माइनस वन कॉमा माइनस फोर राइट, उसके बाद जीरो कॉमा ये आ गया मेरे को माइनस सिक्स, फिर क्या है वन कॉमा माइनस सिक्स, फिर टू कॉमा टू की लाइन में मेरे को आ गया माइनस फोर, फिर थ्री कॉमा जीरो। इसको आप क्या करेंगे फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे इसको आप, ठीक है फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेंगे, अंडरस्टूड।
अब इसके बाद मेन थिंग है बस यहाँ पर ये, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ये स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, कितना फर्क है आपको यहाँ पर ये, तो आप लिखे यहाँ पर ये 1 यूनिट, उसके बाद ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना फर्क है आपने, ये आ गया आपको 1 यूनिट। ये था आपका 6 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट टर्म 2x पावर 4 बाई यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, तो यहां पर बच गया आपके पास 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर क्या हो रहा, ये दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है आपको यहां पर ये 2x स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया अपने को 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स पावर 4 माइनस 2 2 सार, ये आ गया 4x स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा मैं 2x पावर 4, नेक्स्ट नंबर क्या है माइनस 4x स्क्वायर है, तो ये लिखा आपको मैं माइनस 4x स्क्वायर बराबर, प्लस रहा तो माइनस चेंज करिए, माइनस रहा तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां बचा आपको यहां पर ये 6x माइनस 2 राइट बराबर। चलिए तो ये बच गया आपको माइनस 3x क्यूब, 3 को माइनस है 4 को प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3 प्लस 4 ये बन गया प्लस x प्लस 6x, ये आ गया आपको माइनस 2। ये फर्स्ट टर्म क्या है बोले यहाँ पर ये माइनस 3x क्यूब, अगेन यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बच गया आपको यहाँ पर ये माइनस 3x, तो पहला टर्म क्या था यहाँ पर ये 2x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 3x, तो फिर क्या होता है ये माइनस 3x मल्टीप्लाई होता है आपका अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस ये बन गया प्लस 3 2 सार, ये बन गया आपको 6, तो ये देखिए माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां बचा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगेन फर्स्ट टर्म क्या आपका यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है बराबर, दोनों कैंसिल, ये बच गया आपको यहाँ पर ये प्लस 1, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, चेंज द साइंस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका इसको बोलेंगे आप यहाँ पर रिमाइंडर बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर आप ये क्वोशिएंट बोलेंगे, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x minus ky plus 3 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 5 is equal to 0 are parallel lines। आपके पास तीन कंडीशंस है, पहले वाला है आपको a1 by a2 is not equal to b1 by b2, उसके बाद और एक कंडीशन क्या है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to, एक और एक कंडीशन है a1 by a2 is equal to, ये आता आपको पैरेलल लाइंस में, ये आता आपको कोइंसिडेंट्स में राइट, और ये आता आपको यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग में आता आपको, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहाँ पर ये राइट, तो क्या क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर ये 2x माइनस ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू बन गया मेरे को, तो b1 बन गया यहाँ पर ये माइनस के, c1 बन गया यहाँ पर ये 3, उसके बाद a2 बन गया 4, b2 इज इक्वल टू हाउ मच हियर 6, और c2 इज इक्वल टू बन गया यहाँ पर ये, गिवन लाइंस क्या है यहाँ पर ये, गिवन लाइंस आर पैरेलल, क्या कंडीशन है पैरेलल का, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये नॉट इक्वल टू, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 2 by 4 इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस k by 6 इज नॉट इक्वल टू 3 by माइनस 5, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है बिकॉज वो नॉट इक्वल टू है, तो ये हो गया 2 1 2 2 सार
1/2 इज इक्वल टू -k/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -k इंटू 2, यह आ गया मेरे को -2k, 6 इंटू 1 क्या बन गया पर ये, तो k इज इक्वल टू -6/2, 2 1 जा 2 3 जा, देयरफॉर k इज इक्वल टू -3। ये तीनों मेथड्स याद रख लीजिए, पहले वाला है इंटरसेक्शन, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है कोइंसिडेंट। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens were cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of each pen and each pencil. यहाँ पर पेंसिल्स आ गया, राइट, ये बराबर है। चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। तो कंडीशन क्या है आपके पास यहां पर, ये 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, कितना है, टुगेदर कॉस्ट कितना रुपीज है यहां पर ये, तो ये देखिए 5 पेंसिल्स, ये लिखा मैं 5 पेंसिल्स का अपन क्या डिनोट कर रहे हैं x, द मीनिंग ऑफ टुगेदर क्या होता, प्लस 7 पेन्स, पेन्स क्या आपको यहां पर ये y इज इक्वल टू ये बन गया 50। इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन क्या है यहां पर, ये 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज कितना यहां पर ये 46। 7 पेंसिल्स का मतलब क्या यहां पर ये x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। इक्वेशन नंबर, अब करेंगे यहां पर आप सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 क्या था यहां पर ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y, ये चेक करिए दोनों सेम है यहाँ पर, ये नहीं है तो क्या करेंगे अपन, ये नीचे के नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के नंबर को अपन यहाँ पर ये नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक एक्स कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। 5 7s are 35x प्लस 7 7s are 49y, 7 into 50 ये आ गया 350। 5 7s are 35x, 5 5s are 25y इज इक्वल टू 5 6 30, 5 4 20 ये आ गया आपको 230। नाउ बोथ कोएफिशिएंट्स आर हियर सेम, चेंज द साइंस, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 24y इज इक्वल टू 0, 5 minus 3 2, 3 minus 2 1, तो y इज इक्वल टू ये आ गया 120/24, ये आ गया 2 12s are 2 60s, 12 1s are 12 5s are, y इज इक्वल टू 5 बराबर। तो y का मतलब क्या था क्वेश्चन पर, ये कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन को कॉस्ट क्या क्वेश्चन पर ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या था क्वेश्चन पर, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7 इंटू y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 50, 5x प्लस 5 7s are 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 प्लस 35 यहां पर आके माइनस 35, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5 3s are, x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए ₹3। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹5। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 angles are complementary, the larger angle is 3 degree less than twice the smaller angle, find the angles। let सपोज करेंगे, let larger angle is equal to x degree and smaller angle is equal to y degree। 2 angles are complementary, क्या मतलब है complementary का, given angles are complementary, angles are मतलब क्या है इसका, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। एक होता
ये 90 डिग्रीज। एक होता अपने पास सप्लीमेंट्री, एक होता कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या यहाँ पर ये 90 डिग्रीज। फिर क्या दिया आपको, कंडीशन क्या है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल इज, कंडीशन लिखिए यहाँ पर ये, लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन twice the smaller angle। फ्रेम करिए इक्वेशन, लार्जर एंगल क्या है, लार्जर एंगल यहां पर ये x डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री लेस देन, ये 3 डिग्री लेस देन का मतलब क्या पर ये माइनस, ट्वाइस का मतलब टू, क्या है ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर क्या यहां पर ये y। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये x प्लस 2 यहां पर आके माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप ये सॉल्विंग 1 and 2 करेंगे। 1 क्या था यहाँ पर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और 2 क्या था यहाँ पर ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। ये तो आपको करने आता है, इससे पहले करे हुए हैं, कंप्लीट द आंसर, राइट। मेथड सेम है, सॉल्विंग 1 and 2 कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the equation by reducing them into the pair of linear equations। चांसेस बहुत है इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये x माइनस वन, y माइनस 2, और आपको यहाँ पर ये दोनों भी आपको बाई में है, तो हम इसको सपोज करेंगे लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a, और ये या 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो ये पहला बनता है हमारे पास यहाँ पर ये 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बनता है यहाँ पर ये 6a माइनस 3 बाई वाई माइनस 2, ये बन गया 3b इज इक्वल टू, ये बन गया प्लस 1, इक्वेशन नंबर। कैसे क्लियर है आप लोग यहाँ पर, ये कैसे करा यहाँ पर देख लीजिए, 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं यहाँ पर ये 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये हो गया 5, 1 बाई एक्स माइनस 1 तो मैं सपोज कर रहा था यहाँ पर ये a, तो इन्हें बन गया मेरे को यहाँ पर ये 5a बराबर, प्लस यहाँ पर क्या है सिंपल y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 को मैं सपोज कर रहा यहाँ पर ये b, तो ये बन गया मेरे को 5a प्लस b, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर आप ये सॉल्विंग 1 and 2, 1 क्या था 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट क्या था 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। अभी हम सॉल्विंग करे थे, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है यहाँ पर ये, अब क्या करेंगे यहाँ पर ये इंटू 6 इंटू 5, 5 6 आर, ये आ गया आपको 30a प्लस b इंटू 6, ये बन गया 6b इज इक्वल टू 2 6 आर, ये बन गया 12, उसके बाद 5 6 आर, ये आ गया आपको 30a माइनस 3 इंटू 5, ये बन गया 15b इज इक्वल टू 5 इंटू 1, ये आ गया आपको 5। चेंज द साइंस, माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 6b प्लस 15b ये बन गया 21b, 12 माइनस 5 ये बन गया यहाँ पर ये 7, तो b इज इक्वल टू 7 बाई 21, 7 1 जा 7 3 जा इज इक्वल टू, ये आ गया b इज इक्वल टू 1 बाई 3, सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 1 बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास यहाँ पर ये 5a प्लस b इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर ये 2, तो 5a प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये b इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो 5a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 3 यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर वो माइनस 1 बाई 3, इसका एलसीएम निकाले यहाँ पर आप ये, तो ये बनता 5a इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर ये 1 3 3 3 2 6 माइनस 1, तो 5a इज इक्वल टू 6 माइनस 1 क्या बन गया यहाँ पर ये 5, ये आ गया बाई 3, 5 मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया a इज इक्वल टू 5 बाई 3 इंटू 5, 5 1 जा a इज इक्वल टू 1 बाई 3, a की वैल्यू आ गई आपको और b की वैल्यू भी आ गई, मगर आपका आंसर यहाँ पर खत्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपका क्वेश्चन x और y में है, तो हम करेंगे यहाँ पर केस नंबर 1 करेंगे अपन ये a इज इक्वल टू क्या था अपने पास, a इज इक्वल टू 1 बाई 3, बट हम क्या सपोज करें a इज इक्वल टू, हम जो सपोज करें a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये बचा मेरे को 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 4 3, एक्स इज इक्वल टू 3
माइनस यहाँ पर आ गया +1, तो ये आ गया मेरे को x इज इक्वल टू 4। अब हम करेंगे केस नंबर 2 करेंगे y फाइंड करने के लिए। केस नंबर 2, b इज इक्वल टू क्या गिवन था पर ये b इज इक्वल टू क्या आंसर है यहाँ पर ये b इज इक्वल टू 1/3 आया, बट हम क्या सपोज करें b इज इक्वल टू 1/y-2, तो ये आ गया मेरे को 1/y-2, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/y-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y-2 इज इक्वल टू 3 1 3, y इज इक्वल टू 3 + 2, y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। इंपॉर्टेंट मेथड है ये, राइट, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। दो मेथड से आपके पास यहाँ पर ये एक देख लीजिए इधर, एक मेथड है हम जो कर रहे हैं अभी, क्या नाम है इसका, एक और एक आता जिसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड, ये हम ऑलरेडी करे हुए हैं, इसको मैं निकाल रहा हूँ, खाली हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। क्या है आपको इक्वेशन यहाँ पर ये 2x - y इज इक्वल टू 5, उसके बाद 3x + 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम जो नॉर्मल मेथड करे थे इसका नाम था सॉल्विंग 1 एंड 2, राइट, उसी को बोलेंगे आप एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड को बोलेंगे अपन यहाँ पर। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, अब वो चेक करिए यहाँ पर ये क्या बन गया इक्वेशन, 2x - y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था पर ये 2x - y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन में मेरे को y को अलग करना है, y को क्या करना है, अलग करना है। तो क्या करूंगा मैं, ये 2x हो गया, +5 को अंदर बुलाया, -5, y था बाजू भेज दिया, तो ये हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर ये 2x - y। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2x - 5 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, अगर 1 लिए तो 2 में करेंगे, 2 लिए तो 1 में करेंगे। 2 क्या था पर ये 3x + 2y इज इक्वल टू 11, 3x + 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 2x - 5 इज इक्वल टू 11, राइट। आगे देखिए आप, ये 3x आ गया आपके पास यहाँ पर, ये प्लस 2 2 सर 4x - 2 5 सर 10 इज इक्वल टू 11, 3 + 4 क्या बन गया यहाँ पर ये 7x इज इक्वल टू 11, मैं सब यहाँ पर आके ये बन गया यहाँ पर ये +10, 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/7, 7 जा 7 3 जा, x इज इक्वल टू आपको आ गया यहाँ पर ये 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था क्वेश्चन पर ये 2x - y इज इक्वल टू 5, 2 इंटू x की वैल्यू क्या पर ये 3 - y इज इक्वल टू 5, 2 3 सर -y इज इक्वल टू 5, -y इज इक्वल टू 5, प्लस यहाँ पर भेज दो, तो -y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। अगर आप ये मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका भी सेम आंसर आता, मगर एग्जाम में जो मेथड बोला आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। तो सपोज करेंगे अपन यहाँ पर, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लेट द टू नंबर्स हम क्या करेंगे x और y सपोज करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। सम का क्या गिवन है आपको यहाँ पर ये 27 गिवन है, तो मैं दिखा x + y इज इक्वल टू 27, फिर क्या दिया आपको ने प्रोडक्ट, तो ये होता है आपको x × y इज इक्वल टू क्या होता है 182। अब देखिए ये दोनों में कोई मैच नहीं होता आपको यहाँ पर, ये वी कांट डू सॉल्विंग, हम यहाँ पर सॉल्विंग भी अपन नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक प्लस में है एक मल्टीप्लाई में है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये y इज इक्वल टू 27 - x बनाता हूँ यहाँ पर ये। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या होता है, लेट द नंबर बी x, ठीक है। फिर क्या दिया अपने को ने, सम इज इक्वल टू हाउ मच हियर 27 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये हिसाब से द सेकंड नंबर क्या बनता है, y इज इक्वल टू क्या बनता 27 - x। वहां से भागे आप लोग यहाँ पर, ये पहला नंबर क्या लिया यहाँ पर मैं x लिया, ठीक है, ये आपको समझने का से x + y इक्वल टू 27 लिया मैं। सेकंड नंबर क्या था यहाँ पर, ये x × y इक्वल टू 182, ये दोनों में कोई मैच नहीं होता अपने पास यहाँ पर ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये y को सेपरेट बनाया, तो y इक्वल टू क्या बन गया 27 - x, तो ये हो गया आपको सेकंड नंबर क्या बन गया y इक्वल टू 27 - x। तो और एक कंडीशन क्या था आपके पास यहाँ पर, ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाउ मच हियर, कितना था यहाँ पर 182 बराबर, ये आ गया x × y इज इक्वल टू 182 बराबर। तो ये x, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 27 - x इज इक्वल टू 182, 27 × x क्या बन गया 27x - x × x, x² इज इक्वल टू 182। ये पूरों को बाजू भेज दो,
माइनस यहाँ पर क्या बनता है वहां पर हो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आके -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप उसके फैक्टर्स निकालना है, यू कैन गो फॉर द फैक्टर्स ऑल्सो, या नहीं तो आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -27, c इज इक्वल टू 182। क्या फॉर्मूला है आपके यहाँ पर ये माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप ये मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाता है। आपको अंडरस्टूड ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये आता माइनस बी की वैल्यू क्या यहाँ पर है, तो माइनस ऑफ -27 प्लस और माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या यहाँ पर है -27 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको 1 और सी की वैल्यू क्या यहाँ पर है 182 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस इंटू माइनस 27 प्लस और माइनस 27 इंटू 27, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, राइट, अंडरस्टूड, 2 इंटू 1, आप इसको 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर आप ये 27 इंटू 27 उसका आंसर आता है आपको, फिर माइनस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, दो वैल्यू आते हैं आपको एक्स की और वाई की, दो वैल्यू आपको यहाँ पर आता है। कौन क्लियर आपको यहाँ पर ये, ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3। तो हमारे पास हम सपोज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, ये 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या यहाँ पर, ये 2 माइनस रूट 3 इंटू साथ में क्या है एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 इंटू ये आ गया 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट 3, ये रूट 3 कैसे बनेगा यहाँ पर, ये 2 प्लस 2 क्या बन गया यहाँ पर, ये 4 इंटू एक्स प्लस ये बनता है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या बन गया 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, तीन कंडीशंस अपने पास यहाँ पर, ये एक है नॉर्मल कॉन्सेक्यूटिव, सेकंड है ऑड, थर्ड वाला है यहाँ पर ये इवन। तो मैं आपको तीनों लिख रहा हूं। सबसे पहले अगर नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर्स रहे तो उसके वास्ते लेंगे यहाँ पर आप ये x और x प्लस 1 विद द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर ऑड में रहा तो आप क्या करेंगे 2x प्लस 1 लेंगे और 2x प्लस 3 लेंगे, ये रहा तो ऑड के वास्ते, अंडरस्टूड। अगर इवन के वास्ते रहा तो 2x एंड 2x प्लस 2 ये रहेगा आपका इवन के वास्ते, अंडरस्टूड ना। सिंपल नॉर्मल इंटीजर्स रहा आपके पास यहाँ पर ये, तो क्या सपोज करेंगे लेट x एंड x प्लस 1। अगर क्वेश्चन पूछा आपको ऑड में तो क्या सपोज करेंगे यहाँ पर आप ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अगर इवन में पूछा आपको यहाँ पर ये, तो ये आपको 2x और 2x प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर ये ऑड में है, तो हम क्या सपोज करेंगे लेट 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 बी टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बराबर ना। यहाँ पर ये क्यों ले रहे हैं यहाँ पर ये ऑड के वास्ते अपन वो कंडीशन है। फिर क्या दिया आपको ने सम ऑफ whose squares is sum of whose squares is equal to how much here 290। सम का मतलब, तो पहला नंबर क्या था बस यहाँ पर ये 2x प्लस 1 था, सेकंड नंबर क्या पर ये 2x प्लस 3 था। सम का मतलब क्या यहाँ पर ये प्लस है, whose squares, इसको स्क्वायर आ गया अपने को, इसको स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ये आ गया आपको यहाँ पर ये 290। तो ये बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये लिखा मैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे को ए स्क्वायर प्लस 2 AB बराबर प्लस क्या बन गया मेरे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे को 290। ये 2x होल स्क्वायर ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ये आ गया 4x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर क्या बनता है यहाँ पर ये 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू ये बन गया आपको 290। 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये बन गया आपको 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 ये बन गया आपको यहाँ पर ये 16x प्लस 1 प्लस 10 क्या बन गया यहाँ पर ये प्लस 10। ये 290 प्लस में है, यहाँ पर अकेले बनता है आपको यहाँ पर ये माइनस 290 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया आपको 8x² प्लस ये बन गया 16x। 290 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 280 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर से 8 कॉमन निकालूंगा। क्या करूंगा पर 8 कॉमन। अगर यहां से 8 कॉमन आ गया तो यहां बचा मेरे को x², यहां पर क्या है 16, 8 2 16 बराबर माइनस 8 3 24, कितने बचे 40, 8 5 40 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। तो अब क्या होता है पास, यहां पर ये x² साथ में क्या है प्लस 2x माइनस कमॉन 35 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो 8 मल्टीप्लाई में था वो यहां पर आके डिवाइड बन जाता है। आपको ये क्लियर है। तो इन्हें बन गया आपको x² प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म, गो फॉर द फैक्टर्स। क्या बनता है यहाँ पर ये माइनस 35x² इन टर्म्स ऑफ क्या है यहाँ पर ये 2x है आपको, राइट। तो ये लिखा माइनस 5x प्लस 7x, नहीं इसको प्लस बना दो, इसको माइनस 5 प्लस बराबर है माइनस इंटू प्लस माइनस 5 7 35 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 2x। तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर ये x² माइनस 5x प्लस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकालो, यहां पर x x कॉमन आ गया आपको, तो इन्हें बच गया x माइनस 5। सेम ब्रैकेट कॉपी करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपको प्लस 7 बराबर। तो ये हो गया x माइनस 5 एक टर्म हो गया आपके पास, ये हो गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 बराबर, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7, राइट। हम क्या सपोज करे थे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो हम केस नंबर 1 करेंगे, x इज इक्वल टू सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ये 5 लेंगे। तो पहला कंडीशन क्या था पर ये 2x प्लस 1, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है पर ये 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सेकंड कंडीशन क्या था पर ये 2x प्लस 3, सेकंड वैल्यू ये थी हमारे को 2x प्लस 3। तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या है पर ये 5 प्लस 3, 2 5 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। हमारे को क्वेश्चन क्या था आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव था, तो हम नेगेटिव में नहीं करेंगे। तो आपको देयरफॉर द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 11 एंड 13। आगे बात समझ में, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ द रूट्स के वास्ते आपको 3 मेथड्स है, राइट। पहला कंडीशन है इफ b² माइनस 4ac, एक कंडीशन है इक्वल टू 0, और एक कंडीशन आता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन आता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये आया आपको इक्वल टू 0 तो आपको यहां पर क्या है इक्वल रूट्स रहेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि अगर वैल्यू आपकी सॉल्व करने के बाद प्लस में आंसर आ रहा है आपको यहाँ पर ये, तो यहां पर रहेंगे आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। आपको क्या आएंगे आपको यहाँ पर ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आ रही तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स या नो रूट्स, आपको आंसर आएगा आपको यहाँ पर ये, इसको बोलेंगे यहाँ पर आपके नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहां पर बनता है आपका a इज इक्वल टू 2 बन गया, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ये b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 5, माइनस 3 स्क्वायर क्या बनता है ये 9, 4 2 8, 8 5 40 इज इक्वल टू माइनस 31। ठीक है, माइनस बोल दो क्या यहाँ पर ये लेस देन 0, लेस देन 0 क्या आपको यहाँ पर ये नो रूट्स, देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो रूट्स बोलो, या साथ में आप उसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं उसको यहाँ पर ये। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए ये मेथड में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। हम अभी करे थे इक्वल रूट कब आता है यहाँ पर ये इक्वल टू 0 आता। तो ये सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर ये क्या गिवन क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या बन गया 2, b इज इक्वल टू क्या बन गया k और c इज इक्वल टू क्या बन गया, क्या गिवन है अपने को यहाँ पर ये गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, बराबर ना। क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट रहा तो फॉर्मूला क्या पास यहाँ पर ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये k² माइनस a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 0, k² माइनस 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर आके उन्हें बन गया यहाँ पर ये प्लस k इज इक्वल टू ये बन गया आपको रूट 24। आप क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, 24 का रूट निकालेंगे,
2 1 जा 2 2 जा बराबर, ये आ गया 2 6 जा, ये आ गया 2 3 जा 3 1 जा। हमको स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों सेम रहा तो हम उसका एक बाहर निकालेंगे उसको, तो k इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, यहाँ पर ये इन्हें अलग है इन्हें अलग है, 2 3 जा, तो ये वैल्यू आ गया k इज इक्वल टू 2√6। कॉपी करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13 सो ऑन इज 78। विच टर्म का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर ये n फाइंड करना है, आपको यहाँ पर n की वैल्यू आपको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या सीरीज गिवन है अपने को, 3, 8, 13 सो ऑन, ये आपकी सीरीज गिवन है। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है आपको यहाँ पर ये 3, d का फॉर्मूला क्या बोलिए a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या आपको यहाँ पर ये 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 5 यहाँ पर ये। तो ये जो होता आपका ये आपका लास्ट टर्म होता, उसको बोलेंगे हम an बोलेंगे, तो ये हो गया आपका an इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये 78। क्या फॉर्मूला an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 3, n आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये आ गया n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या यहाँ पर ये 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 78 प्लस 3 है, यहाँ पर क्या यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 75 बराबर। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितने बचे यहाँ पर ये 25, 5 5 सर 25, तो ये बचा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 15 है, सो n इज इक्वल टू 15 माइनस 1 यहाँ पर आके प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। क्लियर कॉन्सेप्ट ये। चलिए अब देखिए और एक प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 4 के। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या 10 4 के टेबल में आता है आप देखो 11 आता है आप लोग यहाँ पर ये क्या आता, अगला नंबर क्या आता 12 आता, उसके बाद 16 आता आपको, उसके बाद 20 आता, सो ऑन। लास्ट टाइम क्या होता है यहाँ पर ये आप लोगों को नहीं मालूम है 250 है, तो हम क्या करेंगे 250 को हम चेक करेंगे 4 में 4 का मल्टीपल है या नहीं है। कैसा मालूम होता है 4 का मल्टीपल है या नहीं है, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर इसका आंसर रिमाइंडर 0 आया तो वो उसका मल्टीपल है आपको यहाँ पर, अगर 0 नहीं आया तो उसका मल्टीपल नहीं होता। तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये 4 6 24 बराबर, कितने बचे आपको यहाँ पर 10 बचे, 4 2 8, क्या ये रिमाइंडर 2 आया तो क्या 250 डिवाइड होता है यहाँ पर ये मल्टीपल होता है यहाँ पर ये, तो ये होता डायरेक्ट नंबर ले रहा हूं मैं 248 ले रहा हूं पर मैं, 4 6 24, ये बचा 8 बराबर, ठीक है 4 2 8, तो लास्ट नंबर क्या बन गया, ये बन गया अपने को 248। अब चेक करो आप ये क्वेश्चन में और क्वेश्चन सेम हो गया आपको यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या आपको a इज इक्वल टू क्या बन गया 12 बन गया आपको यहाँ पर ये, d का फॉर्मूला क्या है a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू ये बन गया आपको 4 यहाँ पर ये। लास्ट टाइम क्या गिवन है आपको यहाँ पर ये an इज इक्वल टू कमॉन ये आ गया आपको 248, उसके बाद से आपको सेम मेथड अप्लाई करना है आपको यहाँ पर ये, समझ में आ रहा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था आपको यहाँ पर ये, तो आप इससे इनकी वैल्यू फाइंड करिए, कौन से क्लियर है आपको यहाँ पर ये, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is an is equal to 2 plus 3n। ठीक है, यहाँ पर सीरीज गिवन नहीं है, हम सबसे पहले सीरीज फाइंड करेंगे, उसके बाद सम टू एन टर्म फाइंड करेंगे अपन यहाँ पर। तो हमारा कुछ an क्या गिवन है, an इज इक्वल टू क्या गिवन है बोलिए 2 plus 3n। तो सबसे पहले हम करेंगे a1, तो ये आ गया 2 plus 3 into 1, 2 plus 3 1 are 3 इज इक्वल टू पहला नंबर आ गया यहाँ पर 5। फिर क्या करेंगे a2 करेंगे 2 plus 3 into 2, ये 2 plus 3 2 are 6, 6 plus 2 is equal to a। फिर करेंगे हम a3, 2 plus 3 into 3, 2 plus 3 3 are 9, 9 plus 2 क्या बन गया, तो सीरीज क्या बन गया पर मेरे यहाँ पर ये 5, 8, 11 सॉल्व, सीरीज बन गया पर ये। तो a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 और d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, ये आ गया आपको 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, राइट। सम बोला आपको ने, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। s how many terms here 24, तो n की वैल्यू बन गया यहाँ पर ये 24 by 2, 2 into a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या बन गया यहाँ पर ये 24 minus 1 और d की वैल्यू क्या यहाँ पर ये 3, तो ये 2 1 2, 2 1 2 12 बराबर, तो ये आ गया आपको 12 into 5 2 10 प्लस 24 प्लस 1 क्या बनता है यहाँ पर ये 23 into 3, राइट। तो ये हो गया 12 into 10 प्लस 3 3 9, 3 2 6, तो ये हो गया 12 into 69 प्लस 10 क्या बन गया 79,
मल्टीप्लाई करिए, वो रहेगा आपका सम टू 24 टर्म्स, राइट। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं अपने पास, शुरू कहां से होता है? 3 डिजिट नंबर पर ये 100 से शुरू होता, 100, 101 सो ऑन अप टू हमारा लास्ट नंबर आपका यहाँ पर ये 999। मगर हमारे को चेक करना है जो 7 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो 7 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है अपने पास यहाँ पर? ये हम पहला करेंगे 7 डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 रहा डिविजिबल, नहीं रहा तो नॉट डिविजिबल। तो ये आ गया 7 1 जा 7, ये बन गया 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया मेरे को 2। तो क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पर? ये नहीं हो रहा। तो अगला नंबर यहाँ पर मैं ये 1 31 3 आता, उसके बाद यहाँ पर मैं ये 2 32 आ गया, राइट। यहाँ पर क्या आ गया 32 बराबर, ये आ गया मेरे को 4, राइट। वैसे डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा मैं 5, तो ये बनता है मेरे को 7 5 35 रिमाइंडर। तो पहला नंबर क्या बन गया तो 105, ये आ गया 105। अगला नंबर आएगा मेरे को 7 ऐड कर लो उसके अंदर पर, ये 112, उसके बाद 119 सो ऑन। तो लास्ट नंबर क्या रहेगा फिर चेक करना है आपको यहाँ पर, ये 999 7 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। अगेन सेम मेथड, 7 डिवाइड बाय आपको आ गया यहाँ पर ये 999, 7 1 जा 7, 9 minus 7 ये बन गया 29, 7 4 सर ये बन गया 28, ये आ गया 1, 9 ड्रॉ करना पर ये, उसके बाद 7 2 सर 14। तो यहाँ पर 4 चाहिए अपने को, मैं क्या कर रहा है यहाँ पर 4 लिखा, मैं यहाँ 4 लिखा, 0 आ गया। तो मेरा और एक नंबर क्या बन गया सो ऑन अप टू 994। तो क्या क्या बन गया? पहला नंबर क्या है 105, 112, 119 सो ऑन अप टू 994 आर 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय, आइए बस समझ में अपना पर ये। तो देखो सीरीज क्या बन गई 105, 112 सो ऑन अप टू 994, वही है ना। तो ये बन गया आपका a इज इक्वल टू 105, उसके बाद d इज इक्वल टू 112 माइनस 105 इज इक्वल टू ये बन गया आपको 7, ये बन गया आपका लास्ट दैट इज a n इज इक्वल टू 994। यस ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आ गया 105 प्लस यहाँ पर आपको n फाइंड करना है, राइट। ये आ गया n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 7 इज इक्वल टू 994। हम अभी फाइंड करते हैं n की वैल्यू, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आती है समथिंग, n की वैल्यू यहाँ पर आती है आपको यहाँ पर, ये n की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन क्या आता है अपना यहाँ पर, ये सम बोला आपको यहाँ पर, ये ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास यहाँ पर, ये Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो भी n की वैल्यू है, यहाँ पर जो भी आपको n की वैल्यू आएगी आप वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, क्या है आपको यहाँ पर, ये 105। डी की वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी यहाँ पर, ये आगे आपको यहाँ पर ये 7 है। आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करिए, पहले n फाइंड करिए, उसके बाद इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए, आपको Sn की वैल्यू आ जाती है। कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों को, राइट। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x so that x comma x plus 2 comma x plus 6 are the 3 consecutive terms of a GP। ये 3 टर्म्स गिवन है आपको, ये है x, अगला है x plus 2, अगला है x plus 6। यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आपको खाली 3 टर्म्स गिवन है। अब तक हम जो करे थे कॉमा के बाद आगे कई और टर्म्स थे, यहाँ पर आपको खाली 3 टर्म्स गिवन है। जब 3 टर्म्स या 5 टर्म्स गिवन रहते आपको तो उसके वास्ते फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, ये a2 by a1 इज इक्वल टू a3 by a2 करेंगे यहाँ पर, कॉमन रेशियो करेंगे यहाँ पर। a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आ गया आपको x प्लस 2 बाई a1 की वैल्यू है x, और a3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये x प्लस 6 बाई a2 की वैल्यू है यहाँ पर, ये x प्लस 2 बराबर। आप यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो गया x इंटू x प्लस 6, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 ये बन गया मेरे को x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 6, ये बन गया 6x a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 2 2 सर, ये बन गया आपको 4x प्लस 2 स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर, ये 4 इज इक्वल टू ये बन गया आपको यहाँ पर, ये 6x, राइट। प्लस 4 यहाँ पर रखें माइनस 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या बन गया 2x बन गया, 4 बाई 2 इज इक्वल टू x बन गया, 2 1 सा 2 सा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
which term of the GP 2 comma 2 root 2 comma 4 so on is 128। हम सेम क्वेश्चन एपी में करे थे, अब हम इसको जीपी में करेंगे। अपने क्या गिवन है अपने को 2 कॉमा 2 रूट 2 कॉमा 4 सो ऑन अप टू 128। यहाँ भी आपको विच टर्म का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर भी आपको एन फाइंड करना है आपको यहाँ पर। ये चलिए a इज इक्वल टू ये बन गया 2। हम यहाँ पर कर रहे हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें होता है आपको आर। आर का फॉर्मूला क्या है आपको a2 बाई a1। a2 की वैल्यू क्या है 2 रूट 2 बाई a1 की वैल्यू 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया आपको रूट 2। ठीक है, लास्ट टर्म क्या गिवन है आपको a n इज इक्वल टू क्या है पर ये 128। क्या फॉर्मूला ए एन का a इंटू आर पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ये आ गया आपको यहाँ पर ये 128। a की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 2 और r की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये रूट 2 होल पावर n फाइंड करना है आपको n माइनस वन इज इक्वल टू ये आ गया आपको यहाँ पर ये 128 बराबर। ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर हो ये आ गया रूट 2 होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ये 2 1 2 2 6 आर 2 4 आर, तो ये बन गया मेरे को रूट 2 होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया मेरे को यहाँ पर ये 64। यहाँ पर रूट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 पावर 1/2 होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 64 बराबर। रूट निकालो क्या बनता है 1/2 बन जाता, तो ये 2 पावर 1 इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 64 का एलसीएम निकालूंगा यहाँ पर मैं ये 2 के टर्म में, ये आ गया 64 इन टर्म्स ऑफ 2 2 3 जा 2 2 आर 2 16 बराबर 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 ये आ गया आपको 6, ये आ गया 2 पावर ये दोनों 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर ये, तो ये बच गया n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 बस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया n माइनस 1 2 6 आर 12 n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 यहाँ पर आके n बन गया प्लस 1 n इज इक्वल टू ये आ गया आपको 13। कॉपी करिए। Next question, find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। देखिए हमारे को कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए दो चीज चाहिए, एक होना अपने को ए फर्स्ट टर्म और एक होना जीपी करें तो कॉमन रेशियो, अगर एपी करें तो कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन में खाली अपने को आर गिवन है, ए गिवन नहीं है। ए के बदले में वो क्या गिवन है आपको 8th टर्म गिवन है, तो हम क्या करेंगे 8th टर्म को और आर को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के बाद जो रिक्वायर्ड टर्म है 12th टर्म हम वो फाइंड करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या गिवन है अपने पास सोल्यूशन देखिए इसका, गिवन a8 इज इक्वल टू 192 बराबर, ये लिखा मैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन। कौन सा टर्म गिवन है यहाँ पर ये a8 इज इक्वल टू a आपको मालूम है a नहीं मालूम है, r की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर क्या क्या गिवन है 2n माइनस वन। यहाँ पर n क्या है आपको यहाँ पर ये n इज इक्वल टू, तो मैं ये कन्वर्ट कर लिया an को 8 कन्वर्ट कर लिया आपको। a8 की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पर ये 192 इज इक्वल टू a इंटू 2 पावर 7, तो ये हो गया 192 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 7। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 16 32 64 128, ये आ गया अपने को 128, तो ये हो गया 192 डिवाइड बाय 128 इज इक्वल टू a। 2 6 आर 2 4 आर बराबर, ये आ गया 2 9 जा 2 6 जा, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर ये 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा राइट, 2 16 आर, उसके बाद 2 24 4 4 आर 4 6 आर, उसके बाद 2 2 आर 2 3 आर, तो a की वैल्यू क्या बन गई अपने को a इज इक्वल टू 2/3। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 2 है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर ये 12 टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है a n इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन, ये आ गया a12। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 2/3 इंटू r की वैल्यू क्या गिवन है 2 पावर n की वैल्यू क्या बन गई 12 माइनस वन, तो ये आ गया 3/2 a की वैल्यू 3/2 बराबर, तो ये आ गया अपने को 3/2, तो ये आ गया 3/2 इंटू 12 पावर 12 2 पावर 12 माइनस वन, क्या बन गया पर ये 2 कट गया और यहाँ पर 1 कट गया, तो ये बन गया आपको 10, तो ये आ गया आपको 3 इंटू 2 पावर 10, तो ये आ गया 3 इंटू 2 पावर 10। 2 को आप क्या करेंगे 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर आता है आपको 1024, इसको मल्टीप्लाई करिए 3072, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -7, 4। यहाँ देखिए ट्राई का मतलब 3 होता है यहाँ पर, ये तो हम कैसा करेंगे यहाँ पर, ये सपोज करेंगे लेट p एंड q be
द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए ये पॉइंट, ये लाइन है मेरे पास यहाँ पर, ये है ए, ये है बी। उन्हें बोल रहा है अपने को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राई का मतलब 3 रहेंगे। मैं क्या कर रहा, 2 पॉइंट लिया यहाँ पर, ये एक लिया पी में और एक लिया क्यू। ए से पी 1 पार्ट, पी से क्यू 2 पार्ट, क्यू से बी 3 पार्ट्स। तो हम करेंगे यहाँ पर ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। फॉर्मूला क्या है इसका, आपको यहाँ पर ये रेशियो का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब ये पॉइंट्स क्या है आपके पास यहाँ पर, ये ए और बी लेना है आपको यहाँ पर। ये ए का पॉइंट है आपके पास, यहाँ देखिए ए की पॉइंट क्या है आपके पास यहाँ पर, ये 2 कॉमा -2, ये बन गया आपका x1 y1। और बी का पॉइंट क्या है आपके पास यहाँ पर, ये -7 कॉमा 4, ये आ गया आपका x2 कॉमा y2। और ये m1 और m2 जो रहेगा आपका, हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये p का पॉइंट कर रहे हैं, a से p कितने पार्ट्स है यहाँ पर, ये 1 रेशियो, और p से p कितने पार्ट्स है यहाँ पर, ये 2। ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2। ये आ गया m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 1, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 इज इक्वल टू -7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 2, और x1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2। फिर से m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये y2 इज इक्वल टू 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, अगेन m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये -2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपको 1 प्लस 2। 1 इंटू -7, ये आ गया आपको -7, 2 2 4, ये आ गया +4 बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 4 इंटू 1, ये आ गया आपको 4, प्लस इंटू माइनस, -2 2 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ये आ गया आपको यहाँ पर ये 3। -7 प्लस 1 प्लस 4 आ गया आपको -3 बाई 3, 4 प्लस 4 ये आ गया आपको 0 बाई 3। तो ये 3 1 जा इज इक्वल टू -1, 0। ये था आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब क्या करना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ यहाँ पर ये क्यू करना है। तो ये होता कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, क्या फॉर्मूला है बोलिए, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट्स किस कर रहे हैं यहाँ पर, क्यू कर रहे हैं यहाँ पर। ए का पॉइंट क्या है, a इज इक्वल टू 2 कॉमा -2, और बी का पॉइंट है यहाँ पर, ये -7 कॉमा 4, और Q का पॉइंट देखिए, A से Q कितने पार्ट्स है यहाँ पर, ये 2 है, और Q से B कितने पार्ट्स है यहाँ पर, ये 1 पार्ट है। ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये x2 y2, ये आ गया m1, ये m2। ये वैल्यू क्या करेंगे इसमें, फिर से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो जो रहेंगे आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q रहेंगे। कॉपी करिए।